भगवान विष्णु और महादेव की ये कथा सुनकर आपका मन रोमांचित हो जाएगा। ये वो घटना है जब स्वयं नारायण ने अपनी दिव्य लीला से पूरे ब्रह्मांड को एक अनमोल सीख दी थी। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने भोलेनाथ का गला इतनी मजबूती से दबाया कि उनके कंठ पर एक निशान बन गया। ये निशान आज भी महादेव के गले में नीलकंठ के रूप में विराजमान है। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो और भी रोचक है। जब आदिशक्ति ने सृष्टि के निर्माण के लिए महादेव से अलग होने का निर्णय लिया तो भोलेनाथ का हृदय टूट गया। प्रेम में बिछड़े हुए महादेव ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को त्याग दिया और गहरी समाधि में चले गए। वे संसार की किसी भी चीज में रुचि नहीं ले रहे थे। ये देखकर पूरा ब्रह्मांड चिंता में डूब गया। भगवान नारायण जानते थे कि महादेव पशुपति हैं। वे किसी भी जीव पर होने वाले अत्याचार को सहन नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नारायण ने एक योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वे जाके सर्पों का शिकार करें। गरुड़ देव ने भगवान का आदेश मानते हुए नागराज वासुकी पर आक्रमण कर दिया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में गर्जना गूंज रही थी, धरती कांप रही थी। गरुड़ देव के तेज पंखों और तीखे पंजों के सामने वासुकी की एक न चली। अंततः नागराज वासुकी हार गए। पराजय के इस क्षण में उन्होंने अपने आराध्य महादेव को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ की समाधि टूट गई। वे तुरंत युद्ध भूमि में पहुंच गए और नारायण से कहा कि वे वासुकी को छोड़ दें। इसके बाद जो हुआ वो और भी आश्चर्यजनक था। महादेव ने अपने हाथों से नारायण के घावों को ठीक किया। उनकी करुणा देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए सच्चाई बताई कि ये सब उनकी दिव्य लीला थी। नारायण ने समझाया कि वे जानते थे कि महादेव को समाधि से बाहर लाने का यही एकमात्र तरीका था। पशुपति महादेव किसी भी जीव की पीड़ा देखकर चुप नहीं रह सकते। ये उनका स्वभाव है, उनकी करुणा है। इस पूरी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई गहरा उद्देश्य होता है। कभी कभी जो हमें कष्टकारी लगता है वो भी हमारे भले के लिए ही होता है। नारायण की ये लीला दिखाती है कि वे कितनी बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकालते हैं। यदि आप भी नारायण की इन अद्भुत लीलाओं में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। भगवान की महिमा अपार है।